पेस्तो पास्ता तो हम सब ने इटालियन रेस्टोरेंट्स में अक्सर खाया ही है। आज हम उसको बहुत ही इजीली घर पे बनाएंगे और साथ ही में जो हम बेसल पेस्टो बना रहे हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बेसल या तुलसी की क्वालिटीज़ को तो हम सभी जानते हैं। ये भी तुलसी फैमिली से ही है। ये स्वीट बेसल है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, हल्का सा इसका स्वीट सा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। आप इसे आराम से घर में भी ग्रो कर सकते हैं जैसे हम तुलसी प्लांट को करते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये और आजकल तो ये मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाती है। बेसल लीव्स विंटर्स में ये ज़्यादा मिलती हैं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है तो हम इसके बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। जो हमारी रेगुलर तुलसी होती है वो थोड़ी सी बिटर होती है तो हम उसको ऐसे रेगुलर कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी भी है और न्यूट्रिशियस भी। बेसल लीव्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारे डाइजेशन और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन को फाइट करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट और लिवर डिटॉक्स में तो ये बेस्ट है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स बेसल ली थी जो स्टेम वगैरह निकाल के 70 to 80 ग्राम्स हमारी लीव्स रेडी हुई है। अराउंड 1.5 कप है ये और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई करना बहुत ज़रूरी है वॉश करने के बाद। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप पाइन नट्स यानी चिलगोज़ा। अगर आपके पास नहीं है पाइन नट्स तो आप इसमें वॉलनट्स यानी अखरोट भी डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो बिना रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर हम इसे हार्डली 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करेंगे। पाइन नट्स में मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन वगैरह बहुत होता है तो ये हमारे हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पाइन नट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ पार्मेजान चीज़। ये हार्ड और ग्रैनुलर चीज़ होता है जिसको कम से कम 12 महीने तक एज किया जाता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक डेंस सोर्स है ये और मिल्क के न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने 1/4 कप पार्मेजान चीज़ ग्रेट करके लिया है। मिक्सी जार में ये पाइन नट्स डाल रही हूँ। 2 लिए हैं मैंने गार्लिक के क्लोव्स, हमारी ये जो बेसल लीव्स थी वो डाल दी है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ लेमन जूस, इससे कलर बना रहेगा अच्छा। 1/2 टीस्पून ले रही हूँ सॉल्ट और ये जो चीज़ हमने ग्रेट करके रखा था वो, और 1/4 कप ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये भी हमारे हेयर, स्किन, हार्ट और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हम इसमें बस ऑलिव ऑयल थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और ग्राइंड करते जाएंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ज़रूरत हो तो हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और भी डाल सकते हैं। इसको हम बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा हम इसमें टेक्सचर रखेंगे। इसको हम आराम से फ्रिज में स्टोर करके 7 to 10 डेज तक यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी डिशेज़ बना सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके साथ पेस्टो सैंडविच की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है वो भी। तो पेस्टो हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 to 5 कप्स पानी लिया है। पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ सॉल्ट हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अब मैंने यहाँ पर स्पेगेटी पास्ता लिया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी पास्ता ले सकते हैं और स्पेगेटी को जब हम बॉईल करते हैं तो हम इस ढंग से इसको ऐसे इसमें डाल देंगे पानी के अंदर। सॉल्ट पानी में थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि जब पानी सॉल्टी होगा तभी पास्ता में टेस्ट आएगा सॉल्ट का। अब मैं इसको कवर करके 7 to 8 मिनट्स के लिए बॉईल कर रही हूँ। हम इसको हाफ कवर ही करेंगे, पूरा करने से वो पानी बाहर निकल जाता है उबलने पर। अब ये देखिए 7 to 8 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे हमारा पास्ता रेडी हुआ कि नहीं। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। आप वैसे तो इसको अल दानते ही रखा जाता है बट हम थोड़ा सा, मैं इसको ज़्यादा कुक करती हूँ। आप अपनी चॉइस से इसको बॉईल कर सकते हैं। अगर आपको बाइट चाहिए पास्ता में तो आप इसको थोड़ा सा कम बॉईल करें। अब मैंने यहाँ पर एक बोल में ये स्पेगेटी को निकाल लिया है। पास्ता वाटर को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, वो अभी हमारे काम आएगा। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ पेस्टो जो हमने बना के रखा था। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कम या ज़्यादा अपने चॉइस या टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और पेस्टो को हम कुक नहीं करते हैं क्योंकि कुक करने से उसका टेस्ट और अरोमा जो है वो किल हो जाता है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। अगर रिक्वायर्ड हो तो हम इसमें थोड़ा सा जो पास्ता का पानी रखा था ना हमने बॉईल किया हुआ, वो भी डाल सकते हैं, 1 से 2 बड़े चम्मच, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डाला है अभी क्योंकि जो हमारा पेस्टो था वो भी सॉल्टेड था और हमने पास्ता को एक्स्ट्रा सॉल्टी वाटर में इसीलिए बॉईल किया था। तो हमारा पेस्टो पास्ता रेडी हो गया है। अब हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करते हैं। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। लीजिए हमारा पास्ता भी सर्व हो गया। ऊपर से ग्रेट कर रही हूँ थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ और ये हमारा एकदम बढ़िया सा एरोमेटिक, टेस्टी, फ्लेवरफुल पेस्टो पास्ता रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया सा पेस्टो पास्ता घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फीडबैक मुझे देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।